एक बात बिल्कुल तय है, साइलेंट करके रखा था, बोल कैसे गया। मैंने भी आपके लिए नोट्स लिखे थे, मैं नोट्स पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बाकी कई सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, दुनिया में एक ऐसी चीज है मोटिवेशन, जो आपसे कुछ भी करा सकता है। मोटिवेट होकर के एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बार जो मुर्गियों को ट्रेनिंग देने वाला एक ट्रेनर था, वो मुर्गियों को ट्रेनिंग देता था, तो मुर्गियों ने एक समय ऐसा आया जब अंडे देना कम कर दिया। तो ट्रेनर को लगा कि यार ये तो गलत बात है, मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद भी अंडे कम आ रहे हैं। तो उसने मुर्गियों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग लेकर के मुर्गियां मोटिवेट हो गई। तो बोला अगले दिन आना, तब देखेंगे, चेक करेंगे क्या असर है। तो जो मुर्गी एक अंडा देती थी वो 2 दे गई, जो 2 अंडे देती थी वो 4 लेके आई, लेकिन सब में से एक फिर भी 1 ही लेके आई। अब ट्रेनर ने सबको देखा और बोला, ए मुर्गी इधर आ, तुझे शर्म नहीं आई? ये सारी मुर्गियां 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करके लाई हैं और तू 1 अंडा लेके आ गई, तुझे शर्म नहीं आई? तो वो मुर्गी बोली कि सर, आप पहले ये तो जान लो मैं हूं कौन। बोला कौन है तू, 1 अंडा लाई है? बोला मैं 1 अंडा लाई, वो क्या कम है? ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग का असर है, वरना मैं मुर्गी थोड़े ही हूं, मैं तो मुर्गा हूं। तो ट्रेनिंग में वो पावर होती है कि मुर्गे भी अंडे देते हैं, मुर्गियां तो छोड़ो। तो आज आज कुणाल सर ने आकर के, रतन सर ने आकर के, अनिल जी ने वो जोश भरा है आप लोगों के अंदर। मुझे पता है कि यहाँ जितने भी मुर्गे बैठे हैं सब अंडे देने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सभी देने वाले हैं। चलो, जो डीडियां नहीं निकलती थी, आज के बाद में जाकर के आप बिल्कुल ऐसा फॉलो करने वाले हैं, ऐसा फॉलो करने वाले हैं कि डीडी तो लाइन लगा करके आएगी, आने वाली है कि नहीं? है कि नहीं? तो डीडी हाथ तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। बस आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना, आपके अंदर जो जोश है, वो एकदम फटा पड़ना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपको मिलता वही है जो आप देते हैं। जैसे बार-बार तालियों की बात आ रही थी, अभी तो आप बजाओगे मुझे पता है, क्योंकि मैं बजवा लेता हूं, लेकिन बार-बार तालियों की बात आ रही थी। तो एक बात ध्यान रखिए कि आप जैसे अपने तालियां चाहिए तो तालियां का अमाउंट भी भरना पड़ेगा। अगर हम दूसरों के लिए नहीं बजाएंगे तो हमारे लिए कभी जीवन में कोई बजाने वाला आएगा नहीं। ये भी आपका एक एटीएम है, इससे पहले भर लो, और जिससे आप इसे भर के खाली कर दोगे आपके लिए अकाउंट भरना शुरू हो जाएगा। हेलो, जिद बनाइए जीतने की, क्योंकि जीतने की जब तक आप जिद नहीं करेंगे तब तक आप जीतेंगे नहीं। एक बंदा था, एक ट्रेनर था, वो एक बात बोलता था कि मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। वो ये बात मुझे बहुत पसंद आती थी उसकी, और अभी भी आती है। एक ही बात बोलता था, मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। और जो व्यक्ति दुनिया में हार नहीं मानता, आप बताइए कभी जो व्यक्ति हार नहीं मानता, क्या वो हार सकता है? हार सकता है? नहीं, कभी नहीं हार सकता। आपको टारगेट के बारे में बताया जा रहा था। आज से 1 महीना है, पूरा का पूरा 1 महीना दोस्तों। अगर ऐसे 1 महीने में आपने काम किया और ईमानदारी से, अगर एक लीडर यहाँ बैठ करके 1 महीने, पूरे महीने काम करता है, कितना भी कम काम करेगा, तब भी मैं कह रहा हूँ आपका टारगेट रुक नहीं सकता। आपका टारगेट हो ही जाएगा, डेफिनेटली आपका टारगेट होने वाला। रुक नहीं सकता आपका टारगेट किसी भी सूरत में। बस करना क्या है, आपको अपनी वैल्यू को पहचानना है। आपकी जो वैल्यू है ना, वो आपकी वैल्यू बिल्कुल बेकार हो जाती है उस टाइम जब आप जाते हैं मार्केट में, और जाने के बाद में 2 बंदे आपसे बोलते हैं ये भी कोई काम है? आगे लेके ये नहीं चलेगा, हम नहीं करने जाएंगे। अरे 2 बंदों ने मना क्या कर दिया, आपकी अपनी वैल्यू अपनी नजरों में खराब हो जाती है। हेलो, यस या नो? चलिए मैं देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं। ये 2000 का नोट किसको चाहिए?
देखिए ये 2000 का नोट है, इसकी वैल्यू क्या है? 2000। क्या वैल्यू है? 2000। सारे लोग बोलिए इसकी वैल्यू क्या है? 2000। अब कितनी है? 2000। हाथ में था तब भी 2000 और नीचे पड़ा है थे 2000। चलिए इसको मैंने उठा लिया और इसको ऐसे करके गुड़ी गुड़ी कर करा के इस 2000 के नोट को अब फेंक दिया। अब कितनी वैल्यू है इसकी? 2000। अब कितनी वैल्यू है? 2000। कितने में चलेगा? 2000। अब इसको मैंने ऐसे करके फिर उठा लिया और इसको फिर से देखिए, जब हम सीधा करेंगे ना तो फिर ये कितने का निकलेगा? 2000। फिर भी ये 2000 का ही निकलेगा माय डियर फ्रेंड। ऐसे ही जब आप मार्केट में जाते हो ना और मार्केट में थोड़ा सा आपको बड़ी बड़ी क्या किया लोगों ने, एक दो बार क्या फेंका, आप बिखर जाते हो, आपको अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती। मैं एक बात कहता हूँ, आप अपनी वैल्यू समझिए। आप 2000 का नोट रहेगा, सारा कोई कितना भी आपको भाड़ा, कोई कितना भी आपको भरता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो पावर है, आपकी वैल्यू कभी करनी आने वाली, बस यहाँ पे अपनी वैल्यू को बना के रखना है आपको। रख पाएंगे? रख पाएंगे? रख पाएंगे? बहुत बढ़िया, मैं इसको डालो। सर दो का ही अभी भी। और देखो इनके पास गया तो भी धोखा ही है। हेलो, प्रॉब्लम यहाँ है। कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ है। एक बार ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चल रहा था। ब्रैड हॉग ने पहली बॉल में सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा। 2007 की बात है। ब्रैड हॉग बहुत खुश हुआ, नया बॉलर था, ऑस्ट्रेलिया की टीम में नया आया था। मैच फिनिश हुआ, ब्रैड हॉग बड़ा खुशी से वही बॉल लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास गया और उनसे बोला कि सर, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है और खुश हूं मैं कि मैंने आपको बॉल मारा। मैं इस बॉल पर आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं प्लीज। सचिन तेंदुलकर खुश हो गया, मुस्कुरा गया और उसने उस बॉल पर लिख दिया, ये दिन तेरी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। क्या लिख दिया उस बॉल पे? ये दिन तेरी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। और उसके बाद ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर का 30-35 बार मुकाबला हुआ होगा। मतलब बात ऐसी है कि ब्रैड हॉग कभी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया, कभी आउट नहीं कर पाया। कभी टेस्ट में, कभी 20 में, कभी वनडे में 30-35 बार आमना सामना हुआ, लेकिन तरस गया वो सचिन तेंदुलकर की विकेट कभी ले नहीं पाया। क्या सिर्फ सचिन ने लिख दिया कि अभी तेरी जिंदगी में दिन नहीं आएगा और हो गया? नो। हेलो, नो। हो गया? नो। नहीं, उसने उस ब्रैड हॉग को ऊपर से नीचे तक इतना सर्च किया होगा, इतना सर्च किया होगा और उसकी गेंदबाजी पर इतनी मेहनत की होगी कि मैंने आज जो कमिटमेंट कर दिया ये कहीं झूठा ना पड़ जाए। और उसके लिए जितने भी मैच खेले होंगे, हर मैच में पहले ढेर सारा पसीना ब्रैड हॉग के लिए बहाया होगा कि कहीं सारा मेरा विकेट न ले जाए। कमिटमेंट, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा जो राज है वो आपका कमिटमेंट। हम कमिटमेंट कर तो देते हैं लेकिन उस कमिटमेंट पर कभी ध्यान नहीं देते। प्रॉब्लम है, हमने आज कमिटमेंट कर दिया, सर ट्रॉफी तो फिरोजाबाद ही आएगी। सुखाबाद चलेगी तो क्या रोक लोगे? हाँ, जाने नहीं देंगे। टारगेट कर चुके हैं आपने, एक भी नहीं किया अभी तक। तब भी जाने नहीं देंगे सर, फिरोजाबाद में रहेगी वाकई में। नहीं, बढ़िया है, मैं तो कहता हूं रखो, लेकिन कमिटमेंट, ऐसा कमिटमेंट करिए अपने आप से जैसा सचिन ने किया था ब्रैड हॉग की बॉल पे लेके, बोला ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कर दीजिए अपने आप से कमिटमेंट। सारी टीम, जितनी भी टीम यहाँ पर बैठी है, कर दीजिए कि ट्रॉफी तो अपने पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, अपना कमिटमेंट है। कर दीजिए सारे लोग, बेशक एक पर जाएगी लेकिन कर तो दीजिए। हेलो, हेलो, कर सकते हैं? तो सिर्फ कमिटमेंट की बात है। जिस दिन आप अपने कमिटमेंट के लिए जिद पकड़ लेते हैं ना, आपकी जिंदगी में बदलाव की बहार आना शुरू हो जाती है। बदलाव की बहार आना शुरू हो जाती है और टेंशन नहीं लेने का। जहां लाइफ है तो समस्याएं हैं, जिंदगी में समस्याएं रहेंगी,
बहुत सारे लोग समस्याओं को लेकर के काम करते हैं। बोला सर देखो अभी ऐसा है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, जब तक वो प्रेग्नेंट सही ना हो जाए तब तक फिर मैं काम नहीं करता, बाद में करूंगा। अरे भैया प्रेग्नेंट बीवी है, आप थोड़ा ही हो, आपको क्या प्रॉब्लम है काम करने में, ये बताओ। हेलो, अरे ये एक ऐसा बहाना मतलब पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया टाइगर। हाँ? पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया, मेरी तो समझ नहीं आता बहाने कहां से निकालते हैं लोग। हाँ? हेलो, जिंदगी है तो समस्याएं हैं। समस्या सिर्फ एक जगह नहीं है, ध्यान रखना। मैं रास्ते से आ रहा था ना, तो मुझे एक जगह मिली जहां समस्या नहीं थी कोई। आप जानना चाहेंगे? मैंने देखा कि यार इधर तो समस्या है ही नहीं कोई। जानना चाहेंगे? रास्ते में एक कब्रिस्तान मिला था और वहां कुछ लोग लेटे थे कब्र के अंदर, कोई समस्या नहीं। हेलो, क्या हम भी चाहेंगे समस्या ना हो? चाहेंगे? एक ही जगह है जहां कोई समस्या नहीं होगी और वो है कब्र। कब्र के अंदर दुनिया में किसी को कोई समस्या नहीं होती। जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्या है तो जीवन है, समस्या है तो हल है और हल है तो विजय है। एक बार समस्या को गले लगा करके बोलो तो सही, तू आ। और फिर एक बात बताइए, हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, अरे सर मैं 27 तारीख को नहीं जा पाऊंगा, चाचा की, नानी की, ताऊ के, मामा की, फूफा के लड़के की शादी है, तो कहां से तुम रिश्ते में घुसा पड़ा है? अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या चाचा के, ताऊ के, मामा के, फूफा के, नानी के लड़के की शादी होगी नहीं? हेलो, होगी कि नहीं होगी? और अगर इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप, अगर किसी शादी में जाने से लेकर के कि मेरे साले की शादी है, मैं नहीं रुक सकता, तो एक बार अपनी गलतफहमी दूर कर लेना दोस्त। एक बार जाके मत देखना, देखे साला शादी करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, तो एक बार रुक जाना घर पे और अपनी गलतफहमी को दूर कर लेना कि साला शादी करेगा कि नहीं करेगा। साला बोलेगा जीजा होगा अपने घर का, तू झटपट बना देगा, चल आए आ जाए, ना आए ना आए, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों मानेगा? शादी एक ही, दो लोगों के बगैर नहीं हो सकती। दो लोगों के बगैर, एक दूल्हा के बगैर, एक दुल्हन के बगैर, दो लोगों के बगैर शादी नहीं हो सकती। उनको करने दो, बाकी तो अपना काम इधर करो भाई। जिस दिन आप डायमंड बन गए, हर दिन हर रात आपकी दिवाली और ईद होती है। डायमंड की तो हर दिन और हर रात दिवाली है। और एक बात बताइए, शादियों में जाकर के भी हम क्या करते हैं? एक प्लेट खाने तो खा के आते हैं, पर कितना है? उधर फ्री में खाएंगे, इधर 650 देने पड़े, इतना ही तो फर्क है। और क्या है? इधर भी हमने खाने खाया था ना, वो दावत जैसा ही था। हेलो, तो उधर फ्री में खा जाएंगे, इधर पैसे से खाना है, 650 लग गए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर किसी लड़की की शादी में जा रहे हैं तो लिफाफा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लिफाफा हम अपनी मर्जी से दे देते हैं या हमारी मर्जी से देना पड़ेगा? हाँ? तो समस्याओं को बड़ा मत बनाइए जीवन में। मीटिंग्स को अवॉइड मत करिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुए हैं, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। इसके अलावा कोई सफलता का दूसरा राज किसी पर्सन का है ही नहीं। जिसने मीटिंग्स नहीं की वो घर बैठा है, ज्वाइन करने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी एक मीटिंग में कोई भी एक ऐसी बात जरूर होती है जो हमारे दिल तक चली जाती है और वही बात हमको बहुत बड़ी सक्सेस तक लेकर के जाती है। और आज की भी मीटिंग से कोई ना कोई बात ऐसी आप लोगों को जरूर मिल गई होगी या मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं, जिसको आप दिल से यहां से लगा लेंगे, बोला नहीं अब तो करके दिखाना है। हेलो, यस सर, बोला नहीं अब तो करके दिखाना है। आइए थोड़ा सा स्क्रीन पे लाइए। तो कुछ चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। जो चीजें हमारी जिंदगी में हमको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है ना, उनको प्राथमिकता दीजिए। शादी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, शादी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, शादी इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसमें हम नहीं जाएंगे तो होगी नहीं। तो यहाँ पर पहली चीज को पहले रखिए, आप भी जीतो और मैं भी जीतूं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। आप दूसरों को गड्ढे में डालने वाला काम कभी नहीं करें, क्योंकि अगर हम दूसरे को गड्ढे में डालना चाहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसमें खुद भी गिर जाएंगे। और ये होता है, ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम किसी के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं तो निश्चित ही एक गड्ढा हमारे लिए तैयार
हो जाता है। तो खुद भी जीते और आप भी जीते और मैं भी जीतूं, इस पर काम करें। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाएं। कई बार क्या होता है कि हम बिना समझे और समझाना शुरू कर देते हैं, बिना समझे समझाना शुरू कर देते हैं। तो समझाएं नहीं, पहले समझें, पहले समझें। हम महाशक्ति का फायदा उठाएं। महाशक्ति कौन? भगवान, ईश्वर। ईश्वर का फायदा उठाएं, ईश्वर से रोज प्रे करें, उनको अपने बिजनेस में अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं और उनसे डेली हम प्रे करें, उनका फायदा उठाएं। अपनी धार को तेज करें, यानी कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज। धार को तेज करने का मतलब है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है हमें। नेक्स्ट, इतना ही है। मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज मैं कहाँ हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आज मुझे जाना कहाँ है। नेक्स्ट, गरीबी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। आप बताइए, गरीबी से बड़ा कोई दुश्मन है क्या? गरीबी से बड़ा कोई भी दुश्मन नहीं है। सफलता की राह है नेटवर्क मार्केटिंग और सफलता की चाबी है आपके पास डिजी शॉप के रूप में। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की बड़ी चाह है और सफलता की जो चाबी है वो डिजी शॉप के रूप में आपके पास है। सफलता के लिए मैंने एक चीज लिखी हुई है, गरीबी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये रियल बात है बहुत ज्यादा। अगर हमारे पास पैसा है तो दुनिया के सारे संपन्नता, सारे सुख, सारे सपने, सारी वस्तु हमारी अपनी है। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है कि हम थोड़े से समय में एक बड़े नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं और बड़े नेटवर्क के माध्यम से लाखों रुपए महीने की जो बात लगातार हम कर रहे हैं वो हमारे पास में बहुत, जो भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो सारी की सारी इन्हीं के साइड में होती हैं, इन्हीं के अंडर में होती हैं। तो बेहतरीन सिस्टम और डिजी शॉप। अब 3 चीजें चाहिए यार सफलता के लिए। देखिए 3 चीजें मात्र। सही अपलाइन आपको मिल ही गया। बेहतरीन सिस्टम आपके पास है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं है? डिजी शॉप आपके पास है कि नहीं है? है कि नहीं? अब तीनों चीजें तो आपके पास है। अब सोच क्या रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? अब करना तो पड़ेगा, करना तो बिना काम करे कुछ भी होने वाला नहीं है। बिना काम करे कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी का थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो किसी का थोड़ा सा लेट देर में होता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेने का, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। एक बार ना एक पप्पी हम जानते हैं ना? यस, पिल्ला। अरे सीधी गलो कुतिया। एक बार एक मादा डॉग, ठीक है, विच जो भी आप बोलना चाहते हो बोल लो, और एक हथनी, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई। अभी जैसे ही 3 महीने गुजरे, आप तो जानते ही हो 3 महीने में 6 बच्चे आ गए। जो पप्पी थी तो पप्पी ने 6 बच्चे 3 महीने के अंदर दे दिए। अगले 3 महीने में फिर 6, अगले 3 महीने में फिर 6, अगले 3 महीने में फिर 6। अब उसे एक साल में उसने 20-25 बच्चे पैदा हो गए उसके आ गए। अब वो हथनी से जाकर के बोली कि ए बहन तू क्या है और तेरा है क्या ये बता। देख, 1 साल नहीं हुआ 25 हो गए, 25। हथनी बोली सबर। क्या कर? सबर कर। बोला ठीक है और कर लेती थोड़ा सा। वो थोड़ा और सबर किया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में 2, 4, 6, 10 और बढ़ गए। बोला देख हमें अगर और बढ़ गए, तेरा हो क्या रहा है? हथनी बोली और सबर कर। बोली नहीं मुझसे अब सबर नहीं होता, मुझे बताना पड़ेगा तुझे। बोला देख तेरे 6, 12, 18, 24, 25, 50 कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन अपना एक आएगा ना तेरे हजारों पे भारी पड़ेगा। क्योंकि अपना जिस दिन एक आता है धरती हिलती है और तेरे 1 या 6 आने से धरती का बाल भी नहीं हिलता। हेलो एशियानो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
यदि आपके काम में थोड़ी देर हो रही है, आपकी डीडी नहीं निकल रही है, आपसे बंदे अभी मान नहीं रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखते रहना, ट्रेनिंग में आते रहना, सीखते रहना, ट्रेनिंग में आते रहना, क्योंकि वो हाथी का बच्चा जन्म लेने वाला है कि जो हाथी का बच्चा जिस दिन जमीन पे आएगा ना, जमीन को हिला के रख देगा। क्योंकि मादा हाथी जो होती है ना, वो 2 साल में बच्चे को जन्म देती है। 2 साल अपने बच्चे को पेट में रखती है वो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर हाथी तैयार हो रहे हैं, हाथी के बच्चे जिस दिन आएंगे ना मार्केट में निकल के हिला के रख देंगे पूरी इंडिया को। चिंता नहीं करना कि 6 महीने में एक डीडी नहीं आई, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप लगे रहेंगे, एक ही काम करना, दे प्लान पे प्लान, 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 प्लान पे प्लान करते रहना। टेंशन नहीं लेना। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा एक हाथी का बच्चा आएगा, ओके डीडी पे डीडी, डीडी पे डीडी, डीडी पे डीडी, डीडी पे डीडी, डीडी पे डीडी। आपको आज घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम साथ खड़े हैं आपके। जिसका काम नहीं हो हमसे मिलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये पूरा का पूरा फ्रंट लाइन जितना वहां से लेकर के यहाँ तक बैठा है, ये पूरा का पूरा आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला करके। कभी भी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है हम लोग, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारी सक्सेस का यहाँ तक आने का, एक कंपनी में काम करके इतने बड़े लेवल तक जाने का, इतनी बड़ी टीम, 40,000 लोगों की टीम बनाने का, और उसके बाद आज अपनी कंपनी का ऑनर होने का, जो आज हमारे पास में जो भी चीजें हैं, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है दोस्त, वो हमारी मेहनत। हमने कभी अपनी मेहनत अपने काम से जी नहीं चुराया, जी नहीं चुराते थे हम काम से। अगर 10 बज रहे हैं और किसी व्यक्ति ने बोल दिया, हमारी बात हुई कि सर आ जाओ अभी प्लान देना है, तो 10 बजे भी हम प्लान देने चले जाते थे, चाहे हम उस समय जाड़े में रजाई में क्यों ना हो। रजाई में से निकले, कपड़े पहने और चले प्लान में। एक ही काम था, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, कोई दूसरा काम नहीं था अपना। और जब ये करते थे तो कोई दूसरा काम और नहीं करते थे। आज आपके पास में वही काम है, सिर्फ प्लान पे प्लान। एक ही काम करना है, एक ही चीज को अपना मकसद बना लीजिए। दे प्लान, 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 प्लान पे प्लान होने चाहिए। और एक उद्देश्य बना लीजिए कि जब आप लोगों को प्लान देने जाते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, आपसे टाइम लेते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेनी। एक ही बात याद रखनी है, एक ही फार्मूला अपनाना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो बेस्ट। 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 आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एक ही फार्मूला याद रखना है आपको। सारा दुनिया में लाइन लग जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी के लिए ये मत सोचना ये नहीं आया सर, ये आ जाता तो मेरी लाइफ बन जाती, मेरी वीडियो निकालता ये। अरे वो अगर इतना ही जानकार और नॉलेजेबल और इतना पावरफुल होता तो वो आपसे पहले आ जाता। आज तक वो सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा होता। हेलो और जो लोग मार्केट में जिनको आप बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूं असल में वो होते कुछ नहीं है। जिन्हें हम और आप समझते हैं कि सर ये बंदे का आप फॉलो कर दो, ये आ गया तो क्या बताऊं सर, ये क्या कर सकता है, आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता सर ये क्या कर सकता है। मैंने एक बंदे से पूछा क्या कर सकता है, बोला सर ये वीडियो की लाइन लगा सकता है। मैंने कहा आज तक कितनी निकाली, आज तक एक भी नहीं। ये यार खुद की तो दे नहीं पा रहा, लाइन तो तब लगाएगा। हेलो हेलो, जो व्यक्ति खुद की डीडी नहीं दे रहा, जिसके आपके साथ में तमाम अच्छे रिश्ते हैं, आपका दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, और अपनी डीडी देने में आपको आनाकानी कर रहा है, वो काहे का रिश्तेदार है और काहे का होशियार है। हेलो आप सोचते उसके बारे में सर ये आ गया तो आप ले आओ जान, वो आपकी जान निकाल के ही छोड़ेगा। अटकाए रखो। हेलो हेलो, अटका दो उसने अपनी जान। उसने पता कर लिया तुम्हारी कमजोरी हमारी जान,
बोला हम तुम्हारी कमजोरी है, अब तुम्हारी कमजोरी का हम फायदा उठाएंगे, आएंगे ही नहीं और तुम्हें इस दुनिया से विदा करके छोड़ेंगे, यानी तुम्हारी जान लेके छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग जो आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा तोप है, ये बहुत कुछ कर सकता है, आप बताइए कि ऐसे लोगों के चक्कर में अपना टाइम खराब करेंगे हम? करेंगे? एक ही फॉर्मूला याद रखना, आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है। टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी आपकी। वाला समझ में आ गया? बोला सर ने बताया था आई तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, अगले को प्लान दिखाएंगे। थैंक यू सर। बोला कोई टेंशन नहीं, अगले को प्लान दिखाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, ट्रेनिंग में आते रहना है। क्या करना है? ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना है। क्योंकि ट्रेनिंग आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, जाड़ों का टाइम है और आप एक कमरे में बैठे हैं, बाहर -12 14 डिग्री टेम्परेचर बाहर, और कमरे में आपको ठंड नहीं लग रही क्योंकि कमरे में अलाव कर, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कंफ्यूजन वाले लोगों से बचना है। एक बार ना एक बंदा था, वो आंखों को टेस्ट कराने गया डॉक्टर के पास। एक दूसरे बंदे का टेस्ट चल रहा था, वो बाहर से शीशे में से बैठा देख रहा था। उसने देखा दूसरे बंदे का टेस्ट चल रहा था, उसको एक चश्मा लगाया गोल गोल छेद वाला और उसमें एक लेंस डाला। बोला दिखाई दिया? बोला नहीं। दूसरा लेंस डाला, बोला आप दिखाई दिया? बोला नहीं। तीसरा लेंस डाला उस बंदे को, अब दिखाई दिया? बोला हाँ कुछ कुछ। चौथा डाला, बोला कि हाँ और साफ हुआ। पांचवा डाला, बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोला अब समझ में आ रहा है? बोला हाँ आ रहा है। पढ़ पा रहे हो? बोला हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो गया टेस्ट कराने उसका नंबर आ गया, गोल गोल छेद वाला और शीशा डाला। बोला देखा? बोला समझ में आ रहा है? बोला नहीं। दूसरा शीशा डाला, पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। तीसरा डाला, बोला आप पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। चौथा डाला, बोला आप पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां डाला, बोला आप पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। उसने पूरी ट्रे खाली कर दी। बोला अब पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। उसे डॉक्टर को डाउट हुआ, बोला पढ़ना भी जानते हो कि नहीं? बोला नहीं। तो ऐसे बहुत लोग मार्केट में मिलेंगे आपको कंफ्यूजन देने वाले, जो पढ़ना तो कुछ जानते नहीं है, सारे शीशे लगवा लेंगे आपसे, यानी तुझे भी बता जे पैकेज कितने का लेगा कुछ भी नहीं। हाँ? तो ऐसे कंफ्यूजन वाले लोग भी मिले तो ये कहानी याद कर लेना, टेंशन नहीं लेना। बोला सर ने कहानी सुनाई थी चश्मे वाली। हेलो हेलो, याद कर लेना ये कहानी। तो यहाँ पर सही अप्लायंस, बेहतरीन सिस्टम, डिजी शॉप, ये तीनों चीज आपके पास में है। आपको किसी चीज की सोचने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप दमदारी के साथ में जो सर लोगों ने बताया, इधर बैठे कुणाल सर ने कई सारी बातें लिस्ट के बारे में बताई, वो सब काम कर लेने हैं। कैलेंडर तो हर साल बदलता है, इस साल आपको अपने हालात बदलने होंगे। कैलेंडर तो 2023 में भी बदलेगा, 24 आएगा, 24 में भी बदलेगा, 25 में भी बदलेगा, लेकिन इस साल 2023 में क्या बदलना है? क्या बदलना है? हालत किसके? अपने या पड़ोसी के? अपने। क्योंकि कैलेंडर तो बदलते रहते हैं। कैलेंडर बदलते बदलते तो हम इतने बड़े हो गए, क्यों जी? किसी ने 35% पार कर लिए, किसी ने 40, किसी ने 30, किसी ने और ज्यादा। तो इस बार कैलेंडर बदलेगा जरूर, लेकिन इस साल 2023 में अपने हालात भी बदलने हैं, और हालात बदलने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ आप डिजी शॉप में डायमंड बन जाओ, बदल गए हालात। इतना काम कर लो। कर लेंगे? यस कर लेंगे? यस। तो कैलेंडर तो बदलता है, लेकिन इस साल क्या बदलने हैं? हालात किसके? अपने। अपने बोला करो ना, आप अधूरी बात बोलते हो। हालात, ऊपर वाला भी कंफ्यूज, बोला किसके बदलेगा पता ही नहीं, पड़ोसी के अपने। हाँ, वो भी कंफ्यूज है भाई। हेलो, क्या बदलना है? अपने हालत। क्या बदलना है? अपने हालत। तो आइए मिलकर के एक कसम खाते हैं
कि शायद कैलेंडर तो बदलेगा कोई बात नहीं, लेकिन 2023 जाएगा नहीं। जाते जाते यहाँ बैठा हुआ ये शख्स जितने भी आप बैठे हैं, अपने आप से गर्व करके अपने आप से वादा करिए कि सर 2023 जाते जाते ये शख्स डायमंड बन के दिखाएगा डिजी शॉप का। कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। बोला हालात इस साल बदल के रहेंगे हालात। हेलो रहेंगे, कसम खाते इस बात की? अरे अपने आप से खाओ, मेरे से नहीं। मैंने ऐसे एक मीटिंग में मैंने बोला अरे कसम खाओ। बोला सर किसकी खाए? एक बंदा बोला किसकी खाए? मैंने कहा भाई किसी भी खा ले। बोला अपनी बीवी खा ले। मैंने कहा बीवी की क्यों सोचा? बोला सर समझते ज्यादा। तो ऐसे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी खा लो भैया, ठीक है। बोला मेरे से समस्या ज्यादा है, घर में आप समझते नहीं हो। तो मैंने कहा अगर कसम खाने से अगर ऐसा कुछ हो जाता तो दुनिया में सब एक दूसरे की खत्म खा के, प्रधानमंत्री की कसम तो भाई साहब राहुल गांधी तुरंत खा जाते। बोला ट्रैक्टर पक गया। हेलो तो एक दूसरे की कसम सब खा लेते। बोला गए काम से। हेलो अभी किसी को मेरे से एलर्जी होती तो तुरंत मेरी कसम खा लेता आगे। बोला एमडी साहब की कसम। अब बोला ये गए। तो हालांकि कसम से कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज बताई, जैसा सचिन तेंदुलकर ने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि अब ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो आप भी अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए टाइगर, और वो कमिटमेंट ये कर लीजिए ये 2022 तक दिन जैसे भी रहे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैं आज कहां हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे जाना कहां है। तो कर लीजिए अपने आप से कमिटमेंट कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2022 तक क्या रहा मेरे जीवन में, लेकिन ये 2023 मेरा होगा, मेरा कोई रोक नहीं पाएगा इसको होने से। और एक ही काम करना है उसके लिए, प्लान पे प्लान, एक ही काम करना है। इसके अलावा कोई दूसरा टेंशन सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। आप जो करते हैं वो करते रहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा कि आप नौकरी करते हैं क्या करते हैं, वो उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे निकालते हैं उस काम में, उस टाइम में आपको डिजी शॉप के साथ काम करना है जम के, और एक ही काम करना है प्लान पे प्लान, दे प्लान। और ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित बात है कि 2023 बदलते हुए साल का नमूना होगा आपका। हेलो कर पाएंगे? लेकिन प्लान तो आप तब दे पाएंगे जब आप प्लान देना जानते होंगे। तो प्लान देना सीख लीजिए। प्रॉब्लम कहां है? हमारा प्लान बहुत आसान, वेरी सिंपल, बहुत आसान है हमारा प्लान। हमारे प्लान में कहीं भी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे। नेक्स्ट, काम तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। काम का कोई विकल्प नहीं होता, काम तो करना ही पड़ेगा। एक बार ना एक राजा ने अपने विद्वानों को बुलाया और उनको बोला कि कुछ ऐसा आप लिख करके लाइए कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बैठे बैठे आराम से चला सके अपनी विरासत को। तो वो ग्रंथ के ग्रंथ लिख लाए। राजा को समझ में नहीं आया, बोला इतने ग्रंथ पढ़ेगा कौन, इतना टाइम कहाँ है हम लोगों के, राजा महाराजा आदमी इतना कौन पढ़ेगा। बोला छोटा लाओ। कोई एक डायरी में लिख करके ले आए। बोला भाई इतना कौन पढ़ेगा, इतना कहाँ टाइम है, छोटा ला। और छोटा लाए और छोटा लाए और छोटा लाए, और लास्ट में एक पेज पर एक वाक्य लिख करके लाए। राजा ने पढ़ा तो उस किताब के एक पन्ने पे लिखा था, आपको अपने जीवन को आगे जैसा है वैसा ही रखने के लिए या इसे और बेटर बनाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। एक ही बात लिखी थी उस पर, काम तो करना ही पड़ेगा। यदि आपने इसको रोक दिया तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। हेलो और आप अपनी ताकत को पहचानिए। मैंने बताया कि आप में पावर है, आप सिर्फ हम और आप अपनी पावर को भूल जाते हैं। पावर बहुत है लेकिन हम और आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपनी पावर को भूल जाते हैं। अपनी पावर को हमें भूलना नहीं है। एक बार ना एक चील का अंडा मुर्गी के अंडों में जाकर के मिल गया। अब जैसे ही मुर्गी के अंडे फूटे, चील का अंडा भी फूटा। अब मुर्गी के बच्चे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उड़ते थे बैठ जाते थे, उड़ते थे बैठ जाते थे। वही देख देख के चील का बच्चा भी वही सीख गया, थोड़ा उड़ता बैठ जाता, थोड़ा उड़ता बैठ जाता। एक दिन एक चील उड़ के जा रही थी, तो उस चील के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, माँ
ये कौन सा जान प्राणी है जो इतना ऊंचा उड़ जाता है? तो उसने बताया कि बेटा ये चील है, हम मुर्गी हैं। तो उसने बोला कि हम नहीं उड़ सकते? बोला नहीं, हम मुर्गी हैं, हम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते। लेकिन क्या लगता है कि वो चील का बच्चा जो था, अगर उसको असलियत में पता चल जाता कि वो चील का बच्चा है, तो वो भी चील जितना उड़ सकता था कि नहीं? हेलो, वैसे ही हम सब चील के बच्चे हैं, सब चील के बच्चे। बैठे कहाँ हैं जाके? मुर्गियों के बीच। मुर्गियों के बच्चों के बीच में रहते हैं हम। रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? मुर्गियों के बच्चों के बीच। अरे कहाँ रहते हैं? मुर्गियों के बच्चों के बीच। तो हमने भी अपनी उड़ान को थोड़ा सा भरते हैं, थोड़ा सा भरते हैं, फिर थोड़ा सा पूछते हैं अपनी माँ बाप से, क्या हम जैसे अमीर जितने घूम रहे हैं, जो मार्केट में बड़े बड़ी गाड़ियां लेकर के बड़े बड़े अमीर लोग हैं, क्या हम कभी ऐसा बन पाएंगे? तब हमारे माँ बाप कहते हैं नो, नहीं, ये सोचना भी पाप है। उतने ही पैर पसार जितनी तेरी लंबी चादर है, चादर से बाहर पैर पसारेगा, साले ठंड में तेरे पैर सुखड़ जाएंगे। बोला नहीं, हम नहीं बन सकते। ये बड़े लोगों के काम है, हमारे काम नहीं है। लेकिन दोस्त आप यकीन मानिए कि हम सब चील के वो बच्चे हैं कि जितनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहें उड़ सकते हैं, लेकिन बस वो उड़ान आपको भरनी पड़ेगी। और उस उड़ान को भरने के लिए आपको अंदर का जो डर है ना, कि जितनी चादर फैलाओ, जितने पैर उतने पैर फैलाओ, जितनी चादर, इस डर को अपने अंदर से निकालना है। और जिस दिन इस डर को आपने अपने अंदर से निकाल दिया, आप भी ऊंची उड़ान भर पाएंगे, क्योंकि आप चील के बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे नहीं हैं। हेलो, हेलो, कौन है हम? चील के बच्चे। चील के बच्चे। हम रॉकेट के माफिक उड़ना जानते हैं, लेकिन सही बात है कि हम मुर्गियों के बीच में रह के अपनी ताकत को भूल गए हैं, अपनी पावर को भूल गए हैं, और हम जरा सा उड़ते हैं, और जरा सा उड़ने के बाद में नीचे बैठ जाते हैं। बोला सर गए थे प्लान दिखाने, लेकिन हुआ नहीं। अपनी पावर को पहचानिए। हर आदमी के अंदर वो पावर है कि यहाँ से बहुत बड़े मुकाम तक जाके बड़ा काम कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितने साल के हैं, आप 20 के हैं, आप 25 के हैं, आप 30 के हैं, या फिर आप 60 के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क पड़ता है आपकी अंदर की ऊर्जा से, आपके अंदर की सोच से, कि आपके अंदर की सोच कितनी है, आप कितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं। तो हम सभी उड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। तो आप सभी चील के बच्चे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा कहता है मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, पर जब तक तू नीचे है मैं तुझे हमेशा ऊपर लेकर के जाऊंगा। ऐसा क्या कहता है? बेशक मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू जब तक नीचे है और मैं तेरे पास हूं, तो चिंता मत कर, तुझे हमेशा शर्मान ऊपर की तरफ ही रखूंगा हर समाज के अंदर। ये बात सही है गलत है? तो पैसा कमाइए, रास्ता मिला है आपको, इस रास्ते से पैसा कमाइए। रास्ता अनलिमिटेड पैसा देने का रास्ता है। बाहर मार्केट में लिमिट है। आप नौकरी करते हैं, 10, 12, 15 हजार रुपए मिलेंगे। आप दुकान करते हैं, सालों साल ग्राहकों का इंतजार करना पड़ेगा, चली चली नहीं चली। लेकिन आप इस बिजनेस को करते हैं तो 10, 12, 15 हजार नहीं, 20 लाख रुपए एक आईडी पर कमाने का आपके पास में मौका है, पूरा का पूरा 20 लाख। जो लक्ष्य में खो गया मतलब सफल हो गया। लक्ष्य में खो जाओ। अभी हमने लक्ष्य क्या बनाया आज? क्या बनाया हमने लक्ष्य? नैनीताल। तो नैनीताल हम जा रहे हैं? यस। कितने लोग? अच्छा, अभी तो कह रहे हो, घर जाके क्या करोगे? काम। और नहीं गए तुम तो जाएंगे सर। हाँ? पक्की बात? यस। हमें लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। हाँ? नहीं। सही बोल रहे हैं? सारे लोग? यस। सिर्फ आप अगर एक आईडी पर डे का टारगेट आज से बना करके काम कर लें, कल से, आज का दिन छोड़ दो, क्या मुझे एक डीडी पर डे निकाल के लानी है इंडिविजुअल बेस पे। आप में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका टारगेट नहीं होगा, एक भी आप में से ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फ्रेशर हैं उनके टारगेट ऑलरेडी 32 दिन है, 32 दिन में हो जाएगा। बेशक आपका एक भी नहीं हुआ हो,
और जो फ्रेशर से ऊपर है तो उनकी टीम में काम हो रहा है, तो उनके टीम की काम की वजह से हो जाएगा। हेलो, तो एक डीडी पर डे का भी टारगेट, सर ने तो बहुत आसान तरीका बताया था आपको, लेकिन एक डीडी का भी अगर पर डे का टारगेट आप बना के काम करेंगे तो फिर आपका लक्ष्य जो नैनीताल का है वो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। तो समझ लीजिए, जो लक्ष्य में खो गया मतलब सफल हो गया। सिर्फ लक्ष्य में खो जाना है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट जितना जरूरी है, समय का पाबंद होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? कितना % होना जरूरी है? हेलो, 80? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और कोई? 90? ओके, और कोई? 100? 2%? ओके, और कोई? रवि जी, टैलेंट कितना जरूरी है सफल होने के लिए? 100% होना चाहिए। अच्छा, और कोई? हाँ जी, 80? ओके, और 80? और कोई? 90? 80? 80 से नीचे कोई है? हाँ, हेलो, कितना? मान लो 10% के वर्ष। 10%? ओके, और कोई? अगर जीवन में सफल होने के लिए टैलेंट अगर 80, 90%, 100% जरूरी होता ना, तो हमारे जैसा बंदा कभी इस मंच पे होता नहीं। इनमें से एक भी नहीं होता। थोड़ा और टैलेंट हमारे कुणाल सर के अंदर जरूर है, बाकी हम में मुझे नहीं है। ये तब भी अंग्रेजी बोल लेते, हमको तो वो भी नहीं आती। टैलेंट, आपकी सफलता से टैलेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। हेलो, बहुत सारे टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, इससे ज्यादा उनका टैलेंट कोई काम नहीं करता। लेकिन मैंने अनटैलेंटेड लोग देखे हैं जो मार्केट में मालिक बने बैठे हैं और टैलेंटेड लोगों से नौकरियां कराते हैं अपने घर में। हेलो, तो टैलेंट आपकी सफलता, मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट बेकार चीज होती है, ये नहीं कहता मैं, लेकिन टैलेंट का 100%, 80%, 50% होना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आया और पहले दिन जब स्टेज के ऊपर आकर के खड़ा हुआ, मुझे भेजा मेरे सीनियर अप्लाइन ने कि जाओ जी प्लान करके आओ, आज कोई प्लानर नहीं आया। मैंने कहा सर मेरे से नहीं होगा, मेरे दूर रखो स्टेज से, मैं बड़ा भाई, मेरे खानदान में कभी कोई माइक नहीं पकड़ा, मुझे कहाँ चक्कर में डाल रहे हो आप? बोला नहीं जाओ, तुम बढ़िया करके आ जाओगे। और आप यकीन मानना, जब स्टेज पे गया तो ऐसे करके टांगे कपड़े थी मेरी, डांस हो रहा था, डांस 3 मिनट लगे थे, 3 मिनट डांस किया मैंने, और 3 मिनट डांस करने के बाद फटक से बाहर भाग गया। मैंने कहा सर अब नहीं, हाँ क्या थे, अब नहीं होगा सर, अब नहीं। बोले क्या हुआ? मैंने कहा सर पागल हो गए हो, उधर तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से दिल धक 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 कितनी जोर से चल रहा है। टैलेंट होता तो मैं उस दिन भी बात कर लेता। हेलो, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। लगातार आप जो करते हैं उसको लगातार करने की जरूरत है। फिर मुझे उन्होंने बताया कि आपने जो भी किया अच्छा किया, तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने कहा चलिए फिर करते हैं एक बार, फिर करते हैं एक बार, फिर करते हैं एक बार, फिर एक बार, एक बार और, 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 करते 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 आनंद आने लगा स्टेज की लाइफ को जीने में। और जब उसमें आनंद आने लगा तो उसको और बढ़ा दिया, और सीखा और सीखा, और किताबें पढ़ी और ट्रेनिंग ली। 2-2 हजार, 4-4 हजार, 13-13 हजार रुपए की टिकट लेकर के मैं ट्रेनिंग लेने गया, और यहाँ से लेकर के नेपाल काठमांडू तक गया मैं 13-13 हजार रुपए की ट्रेनिंग लेने। और दोस्त, वही जज्बा मेरे अंदर एक ट्रेनर के रूप में आया कि जब ये दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो सारी चीजें अपने जीवन में आज यहाँ से हमने करना शुरू कर दिया। तो आप टैलेंटेड नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में कितना टैलेंट है ये मायने नहीं रखता। आप प्लान देना नहीं जानते, डोंट वरी, आप मेरे से अच्छा है। मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। जब फर्स्ट टाइम ऐसी किसी बिजनेस में आते तो कोई प्लान देना नहीं जानता। आप चिंता मत करो, एक दिन मुझसे अच्छा, हम सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप में से बैठे लोग यहाँ कर रहे होंगे, और हम आपके इधर बैठ के बढ़िया से तालियां बजा रहे होंगे। और उनमें से जो परफॉर्मर होंगे, आप ही में से कोई ना कोई होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टैलेंट को रखो साइड में, टैलेंट की बजाओ घंटी। हेलो,
क्या बजानी टैलेंट की? क्या बजानी है? घंटे। अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि हाई स्कूल फेल सचिन तेंदुलकर अगर इतना ही टैलेंट होता, सिर्फ एक दृढ़ विश्वास था, आज क्रिकेट का भगवान बना बैठा है। यस या नो? यस यस या नो? यस। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी लड़की जो पैरों से अपाहिज, पैर ही नहीं था, लेकिन दौड़ में गोल्ड मेडल जीत के लाई। सोचिए कैसे हुआ होगा ये सब। डॉक्टर ने कह दिया कि लड़की अब चल नहीं सकती, अपाहिज थी, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था, विजुअलाइजेशन पावर इतनी तगड़ी थी, उसने बोला कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी। और उसने एक दिन ऐसा आया कि जब दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। ये इतिहास बताता है, मैं नहीं, इतिहास में ये सारी चीजें लिखी पड़ी हैं। एक लड़की 2014 में, सॉरी 2014 या 16 की बात होगी, लेटेस्ट, एक लड़की जो किसी कारण से दिल्ली जा रही थी, रास्ते में मेरठ वाले रूट पे उसको बदमाशों ने फेंक दिया ट्रेन से बाहर। एक पैर उसका कट गया ट्रेन से, दूसरा पैर उसका रात भर ट्रेन निकलती नहीं तो पुल के चपेट में आता गया और चीथड़ उड़ गई दूसरे पैर के भी, बस लटका रहा वो। सुबह मालूम पड़ा, कुछ लोगों ने देखा ट्रैक पर आते हुए एक लड़की पड़ी है, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। वो स्पोर्ट्स की खिलाड़ी थी, तो जब मालूम पड़ा कि स्पोर्ट्स सेक्टर से है, तो उसको थोड़ा ट्रीटमेंट मिला अलग से कुछ, और उसका एक पैर काटना पड़ा। ट्रीटमेंट के बाद भी उसका एक पैर काटना पड़ा, और वो जैसे तैसे सही हुई। अब वो जैसे स्पोर्ट्स में थी, खेल नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना दुनिया का कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अपना नाम हो जाए और इतिहास बन जाए। तो उसने एवरेस्ट फतेह करने के लिए एक मन बना लिया कि अब कुछ नहीं, अब एवरेस्ट फतेह करना है। दोनों पैर वाले एवरेस्ट के बारे में सोच नहीं पाते। हेलो, यस या नो? यस। जिनके दोनों पैर हैं वो कभी एवरेस्ट के बारे में सोच नहीं पाते, और उस एक पैर की लड़की ने, जिसका एक पैर ही नहीं था, एक पैर कट चुका था पूरी तरह, यहाँ से कट चुका था, उसने एवरेस्ट पे जाने की ठानी। और उसका जो पावर थी, उसकी सोचने की पावर थी, उसकी अपनी, मैंने बताया ना, चील, हम सब चील हैं, हम सब उड़ सकते हैं। सिर्फ वो मुर्गियों के अंडों के बीच में चली गई, तब उसे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही उसको अपनी पावर का एहसास हुआ, दोस्त, आज 8 एवरेस्ट है, 8 दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, और वो लड़की ने 8 के 8 पहाड़ों को विजयी कर लिया, विजय पताका फहरा दिया, और उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो अरे यार, इतनी छोटी ताली उसके लिए। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा नाम हमारे बीच में जो आज के युवाओं के दिल की धड़कन है वो, क्योंकि उसने एक पैर न होने के बावजूद वर्ल्ड की टॉप 8 चोटियों को फतेह किया है, और ये अपने आप में इतिहास है। हेलो, और हमारे तो दोनों पैर हैं। क्या हमें पहाड़ पे चढ़ना है? हमें पहाड़ पे चढ़ना है? क्या हमारे प्लान दिखाने से ज्यादा सरल काम है पहाड़ पे चढ़ना? हेलो, बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, क्या हमारे प्लान दिखाने से ज्यादा सरल काम है पहाड़ पे चढ़ना? पहाड़ पे चढ़ना कठिन है, प्लान दिखाना सरल है। हम दिखाते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखाते हम प्लान? क्यों नहीं अपनी ताकत को आप लगाते मार्केट के अंदर? क्यों धीरे धीरे बल्लेबाजी टुक 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 टेस्ट मैच खेल रहे हैं? क्यों नहीं आप 20-20 मैच खेलने का काम करते? हेलो, हेलो, 2000 का बन गया, बड़ा खुश होता है। 2000 का ऐसी में क्या हो जाएगा 2000 से? क्या सपने पूरे कर लेगा 2000 से तू अपने? हेलो, क्या कर लेगा भाई 2000 रुपए से? एक वीक का 2000 आ गया, महीने का 8000 हो गया। बोले सर पार्ट टाइम ही तो करता हूँ। अरे पार्ट टाइम को रख बाजू में यार, क्या टेंशन का काम कर रहा है? जब तू एक महीने में इतनी पावर है तेरे में कि तू 8000 कमा सकता है इससे, तो अगर अपनी पूरी दम दे के करेगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि तू 8000 छोड़, तू इस बिजनेस से 80,000 भी कमा सकता है। और जिस दिन 80,000 पे पहुंच गया, फिर एक टारगेट बना लेना, तू 80,000 की जगह 8 लाख भी कमा सकता है। बहुत बड़ी पावर है तेरे के अंदर, तू बस पहचान ले अपने आप को, पहचान ले बस, पहचान। इसके अलावा क्या करना है? पहचान नहीं तो है। हेलो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बीच में जिन्होंने अपने आप को पहचाना, और इस बिजनेस में किसी ने 2 महीने में, किसी ने 4 महीने में, किसी ने 3 महीने में, किसी ने 1 महीने में अपने लेवल स्टार सूट लेंथ, हमारा स्टार पर ही है, पर्ल पर है, पर्ल पर है। उन्होंने पर्ल स्टार कंप्लीट किया, और उन्होंने कंपनी की तरफ से एक रिवार्ड जीता, सूट लेंथ।
सूट लेंथ हमारी कंपनी जो देती है। तो जिंदगी में कामयाबी के लिए बैलेंस उतना जरूरी है, समय का पाबंद होना, इस बात को भी ध्यान रखिए। टाइम एक बहुत ऐसी चीज है कि समय रहते हुए कर लीजिए, पता नहीं समय फिर मिला के नहीं मिला। एक बात देखिए, रावण एक ही बात कहता था, स्वर्ग के लिए मैं सैनी बनाऊंगा। वो उसके दाएं हाथ का खेल था, उससे लोग बोलते थे बना ले, चुटकियों का काम है, चाहे बना दूंगा। फिर बोला बना ले, बोले चुटकियों का काम है, चाहे कभी बना दूंगा। और चुटकी करते करते चिपक गया। हेलो, चुटकी करते करते वो निकल लिया, लेकिन स्वर्ग के लिए नसैनी नहीं बना पाया। वो चाहता तो स्वर्ग के लिए नसैनी बना देता, तो आज स्वर्ग तो लोग कम से कम बिना मरे घूमे आते। हेलो, 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 तो वक्त की कदर करिए, वक्त रहते हुए कर लीजिए। हम 4 सितंबर 2023 को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं डिजी शॉप का, और उस प्रोग्राम में हम 4 डायमंड रिकॉग्नाइज करने वाले हैं डिजी शॉप के। अब मुझे नहीं पता कि आप में से वो 4 डायमंड कौन होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम 4 डायमंड रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। आप जानते हैं वो 4 डायमंड कौन है? जानते हैं? यस। तो एक बार बता दीजिए हाथ खड़ा करके कि वो 4 डायमंड कौन से होंगे, कौन होंगे? एक बार हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि 4 सितंबर 2023 को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में रिकॉग्निशन होगी, डायमंड्स की बड़ा प्रोग्राम होगा। पूरी इंडिया से लोग आएंगे उसके अंदर आपको देखने के लिए। बड़ी फिल्में बन रही होंगी, वहां पर शूटिंग चल रही होगी आप लोगों के नाम की। आप बताइए वो 4 डायमंड कौन होंगे? मैं 4 डायमंड लाना चाहता हूं वहां पर अपने। कौन होंगे? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। कौन होगा? बाकी का क्या नहीं, आपको आग नहीं लगी क्या? हेलो, हेलो, कौन होगा? एक बार हाथ खड़ा करिए। मनोज सर, क्यों नहीं होंगे? आप कमजोर समझते अपने आप को? अभी भी कम से अपने आप को मान लेंगे तो आप होंगे, और अगर पड़ोसी का हाथ आप खड़ा कर रहे हैं तो पड़ोसी होगा। टेंशन नहीं लेना, फिर आप नहीं बनेंगे, इसलिए पड़ोसी का नहीं, अपना हाथ खड़ा करिए। कौन बनेगा डायमंड? कौन बनेगा डायमंड? कौन बनेगा? चिंता मत करिए, हमने 4 चुने, अगर आप सब हो गए तो आप सबकी व्यवस्था ताल कटोरा में हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। बस एक बार टाइम से रहते हुए ना काम पर ध्यान दीजिए, बस काम करना है, कोई और काम पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ की कहानी शुरू हो गई, टारगेट किया, डायमंड की कहानी शुरू। नेक्स्ट करिए, आगे बढ़िए। चलिए, तो आइए हम उन लोगों को स्टेज पर इनवाइट करते हैं जिन लोगों ने हमारी 4थी रैंक को अचीव किया।